बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 घंटों में अगर आवाम को या दुनिया को पता चल जाए कि जो दुनिया की तबाही का नक्शा डिज़ाइन किया गया है, लोगों को अगर अंदाज़ा हो जाए कि अमेरिका ने मिडल ईस्ट से क्यों अचानक तमाम अड्डों से अपने फौजी और उनके अहले खाना को फौरी तौर पर निकल जाने का हुक्म जारी किया है, अगर ये सारी सूरत हाल की असलियत लोगों को पता चल जाए तो खौफ के मारे उनकी नींदें उड़ जाएं, क्योंकि इस वक्त जो तबाहकुन जंग का फैसला हुआ है वो हमारे सर पर आन खड़ी हुई है। अमेरिका ने इस वक्त तमाम अपने मिडिल ईस्ट के फौजी अड्डों से फौजियों और इनके अहले खाना को निकल जाने का हुक्म जारी किया। डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि बताइए आपने ये क्यों किया है, तो उसने ये बात कही कि आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। असल कहानी ये है कि दो डेवलपमेंट्स हुई हैं बहुत बड़ी। एक डेवलपमेंट ये है कि ईरान को एक मुस्लिम कंट्री ने क्लियरली पैगाम दिया है कि इजराइल आप पर करने जा रहा है अटैक, आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक करने जा रहा है। किसी सूरत ये अटैक नहीं रुकेगा और ये अटैक इतना खतरनाक होगा कि शायद हमने रीसेंट तारीख में इससे बड़ा हमला नहीं देखा होगा। आप अपनी तैयारी कर लें, आप इसको रोक सकते हैं तो रोक लें। उसके बाद सबसे बड़ा सिनेरियो ये होता है कि अमेरिका की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया ये गया है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कंफर्म कर दिया है कि इजराइल ईरान पर अटैक करने के लिए जा रहा है और ये अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होगा कि जिसके बाद कई महीने नहीं कई साल तक इसके असरात रहेंगे मिडिल ईस्ट पर। इस वक्त ईरान की तमाम फोर्सेस हाई अलर्ट हैं और ईरान ने सिर्फ एक पैगाम दिया है, हमने अमेरिका और इजराइल को देना है सरप्राइज, और आप जब सरप्राइज देखेंगे हमारा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये ना तो पहले जैसा हमला होगा, ना तो पहले जैसा कोई सरप्राइज होगा, ये डिफरेंट सरप्राइज होगा और हम अमेरिका के सारे फौजी अड्डों को भी उड़ा देंगे। हमने सारे के सारे फौजी अड्डों को टारगेट को लॉक कर लिया है और इजराइल के तमाम मेन टारगेट्स हमने लॉक कर लिया है। तो इजराइल अगर तैयार है तो हम फिर इजराइल को सरप्राइज देंगे कि दोबारा वो हमला करने के काबिल नहीं रहेगा। अगर हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो फिर एक बात आप ज़हन में रख लीजिएगा कि इजराइल अपने एटमी प्रोग्राम से हाथ धो बैठेगा और ईरान आपको बताएगा क्या करेगा। देखिए, दुनिया में कोई और मुल्क धमकी दे तो समझ आती है कि वो नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान के अलावा किसी मुस्लिम कंट्री ने ना अपनी फौज भेजी ना एयरफोर्स से हमला किया। अभी रिसेंटली हमलों में कोई इजराइल पर अटैक करने की जुर्रत नहीं कर सकता। इजराइल को पैगाम दिया है ईरान ने उसी कंट्री के जरिए जिन्होंने ईरान को पैगाम दिया है, और वो मुस्लिम कंट्री है, उसके थ्रू पैगाम दिया है कि इजराइल को बता दें हम आपके तमाम न्यूक्लियर असासों के राज लीक कर देंगे और वो पूरी दुनिया में जब एक्सपोज होंगे तो उनको हिट करना सबसे ज्यादा आसान हो जाएगा। अब आप एक बात ज़हन में रख लें, ये बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ लें, ये जो ईरान बार बार कह रहा है ना हम सरप्राइज देंगे, आपको एक और भी मुल्क कहता हुआ नजर आ रहा है हम सरप्राइज देंगे हम सरप्राइज देंगे, और हमने दिया भी। उसका नाम है पाकिस्तान। आप ये सोचें कि पाकिस्तान से ज्यादा ताल्लुकात हैं ईरान के रशिया के साथ और उससे भी बढ़कर चाइना के साथ। तो चाइना और ईरान इस वक्त इतने करीब हैं, और चाइना और रशिया इस वक्त जितने करीब है और रशिया और ईरान जितने करीब हैं। ये पूरी की पूरी जो जंग चल रही है यूक्रेन की, उस जंग में ईरान ने रशिया को बचाया है। कल भी जो ड्रोन हमले हुए हैं उनमें 700 टोटल, अगर हम देखें 3-4 दिनों में हमले हुए हैं, 600 के करीब ड्रोन तो सिर्फ ईरान के थे। तो ईरान के ड्रोन इस वक्त मुकम्मल तौर पर झपटने के लिए तैयार है। दो चीजें आप समझ लें, ईरान के मिसाइलों को ना तो थाड रोक सकता है ना अमेरिका रोक सकता है, ना इजराइल रोक सकता है ना इजराइल का कोई बाप रोक सकता है। ईरान के मिसाइल जाकर टारगेट पर लगेंगे और ईरान के मिसाइल इस वक्त बैटल ट्रेंड है, ईरान के ड्रोन इस वक्त बैटल ट्रेंड है। ये आप ज़हन में रख लें अच्छी तरह। और सबसे जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि रशिया की जो इस जंग में ईरान मुकम्मल तौर पर पार्टिसिपेट कर रहा था, उसने अपने सारे मिसाइल सब कुछ टेस्ट कर लिया है, तो वो इनका डिमोना भी उड़ा देंगे। अगर इन्होंने उनके कोई किसी फिगर को टारगेट करना है तो ये भी उड़ा दे। इनके पास सारी मालूमात है। और इस दफा इजराइल, देखिए इजराइल ओवर कॉन्फिडेंट है, इंडिया के साथ नहीं था ओवर कॉन्फिडेंट। आपको क्या लगता है ये जो इंडिया के साथ लड़ाई हुई थी उसमें इजराइल शामिल नहीं था पाकिस्तान के खिलाफ?
सारे बैठे हुए थे, दिल्ली से लेकर हर जगह पर जहां जहां से अटैक भी कर रहा था वहां भी बैठे हुए थे, कश्मीर में बैठे हुए थे, सारे बैठकर कमांड सेंटर में बैठे हुए थे और बैठकर पूरी तरह ऑपरेशन मॉनिटर कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ। ये जो इजरायली ड्रोन्स पाकिस्तान में आए हैं, इनको ऑपरेट कौन कर रहा था? इजराइल कर रहा था। और ये जो पाकिस्तान की सरहदों को पार करके जो उड़े हैं और नीचे वो वीडियोस बनाते रहे, जासूसी करते रहे, वो सारा डाटा किसके पास पहले गया? इजराइल के पास गया है। तो इजराइल वहां पर भी बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। दिया ना पाकिस्तान ने सरप्राइज, गिराए ना राफेल तैयारे हमने, आपके 6 तैयारे गिराए। अगर कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो बताएंगे कि सातवां भी कौन था। अभी तो उस शिवांगी पायलट और दीगर की कहानी आप सोच लें दब गई है, ठीक है। जब उसका सच सामने आएगा तो दुनिया को पता चलेगा। इसी तरह इसराइल वहां भी कॉन्फिडेंट था, यहां भी है। इसराइल तो पहले भी कॉन्फिडेंट था ना। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने वार्न कर दिया है, जिसने अपनी एयर स्पेस दी, जिसने रिफ्यूलिंग करवाई, जिसने अपने अड्डे दिए, क्योंकि इसराइल डायरेक्टली उड़कर नहीं आ सकता। हमें बाद में ये ना कहना कि जी हमने नहीं किया, हमारे पास रेडार नहीं था, हम रेडार पर डिटेक्ट नहीं कर सके, और हमसे कोई टोपी कोई कहानी हमें कराने की कोशिश ना करना। हमारे पास सारी मालूमात है, हमने इस अटैक को नाकाम तो बनाना है, हमने इजराइल पर भी अटैक करना है। अब उससे जो सबसे बड़ा मसला होने वाला है, देखिए रशिया ने इस अटैक को नाकाम बनाने में आखिरी हद की कोशिश करनी है, चाइना ने इस अटैक को नाकाम बनाने की आखिरी हद की कोशिश करनी है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। ईरान का टेस्ट नहीं है, चाइनीज टेक्नोलॉजी का भी टेस्ट है, रशिया का भी टेस्ट है, रशिया के डिफेंस सिस्टम का भी टेस्ट है, और हर तरह की चीज़ का टेस्ट है। ये नहीं हो सकता कि ईरान मुकम्मल तौर पर हमला रोक ले, लेकिन यह भी नहीं हो सकता कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो। लेकिन उसके बाद फिर रिएक्शन जो ईरान का आएगा वो देखने वाला होगा, और इस सूरत हाल में ये फाइनल मोमेंट्स वाला मामला होगा। यानी आप इस दफा याद रखिएगा, इसराइल इस दफा अटैक करने के लिए आ रहा है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज। वो ईरान पर कोई मिसाइल प्रोडक्शन, को फैक्ट्री को फलाना, ये वो तबाह करने के लिए नहीं आ रहा, वो अटैक करने के लिए आ रहा है मुकम्मल तौर पर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज, जिससे वो ईरान को 20-30 साल पीछे धकेल दे। ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, ये आप ज़हन में रखिए। अगर तो ईरान ने इसको रोक लिया, जिसके चांसेस भी हैं बहुत ज़्यादा, और ईरान की पूरी कोशिश होगी। देखिए मिसाइल तो खाली नहीं ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करने वाले, वो तो अंडरग्राउंड। दो काम होंगे, अंदर के मुखबिर जो ईरान में बैठे हुए हैं वो अंदर से हमला करेंगे, इनके पॉलिटिकल फिगर्स को, मेन लोगों को, और अंदर से तबाही करने की कोशिश करेंगे। ये है पहला इसराइल का काम। दूसरा उसके जहाज और उसके मिसाइल और उसके ड्रोन्स, और उसके अलावा जो EMP हमला, और ये सारी चीज़ें इस दफ़ा होंगी, क्योंकि इसराइल को भी पता है ईरान ने क्या रिटेलिएट करना है, और ये सब कुछ बहुत सारी चीज़ें। इसराइल ओवर कॉन्फिडेंट में बैठा हुआ है। असल मसला ये है कि इसराइल ने रिसेंटली रिपोर्ट जारी की है, उसमें उन्होंने कहा है कि ईरान में ये जो जल्जले आ रहे हैं छोटे छोटे, ये ईरान ने जो न्यूक्लियर यानी प्रोग्राम अपने लिए, जो एटमी हमले के लिए धमाका करना होता है, उससे पहले धमाका कर लिया है। तो उनके पास अब जो धमाका करने के लिए, एटमी ताकत बनने के लिए जो उन्होंने धमाका करना होता है, वो करके इस वक्त तैयारी के मरहले में पहुंच चुके हैं। असल में डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ये बता रहा है सारी दुनिया को कि जी वो असल में हम तो इस खेल में शामिल नहीं है। देखिए अमेरिका मर जाएगा, सारी जिंदगी भी मर जाएगा, ये कभी अपने अड्डे नहीं छोड़ते। आप याद कीजिए पिछले 25 साल में कितनी दफ़ा अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से अपने फौजी वापस निकलवाए हैं। कभी आप याद कीजिए कि जी वो अड्डे निकल जाने का हुक्म जारी किया। ये ज़रूर देखा है कि अमेरिका के फौजी ज़्यादा आ गए हैं, ये ज़रूर देखा है अमेरिका हाई अलर्ट हो गया, जैसे ईरान हाई अलर्ट है, इसराइल हाई अलर्ट है। ये कब हमने देखा है कि वो निकल के आ रहे हैं? ये दो वजूहात है। अमेरिका ये बता रहा है ईरान को कि भाई मैं शामिल नहीं हूँ। आप देखिए पुतिन ने क्या बात की थी रिसेंटली, ये जो हमला हुआ है, जो ड्रोन से $7 अरब का नुकसान किया यूक्रेन ने, उसमें रशिया ने क्या रिपोर्ट दी है? उन्होंने कहा ये हो सकता है, ये जरा रिपोर्ट सुनी, ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें शामिल ना हो, लेकिन ये हम कह लें कि अमेरिका के अंदर प्लेयर्स यानी एस्टैब्लिशमेंट और उनकी फौज एजेंसियां शामिल नहीं, ये हम बिल्कुल 100% इनको क्लीन चिट नहीं दे सकते। यानी ये बिल्कुल छोटी नहीं है कि ये शामिल नहीं है, पॉसिबिलिटियां हो सकता है, लेकिन 100% ये हम कह सकते हैं कि इसमें बरतानिया जरूर शामिल था। यानी उन्होंने अमेरिका के अंदर भी ये कहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप 1000 दफ़ा ये बात कहता रहे जी मैं तो हमले में शामिल नहीं हूँ, जैसे उन्होंने पहले भी कहा, और दिखाने के लिए कि जी भी मैं अपने फौजी सारे वापस बुला रहा हूँ और ये सारा मामला नहीं जा रहा है। ना तो ईरान बेवकूफ़ है,
ना रशिया बेवकूफ़ है। देखिए, नॉर्थ कोरिया भी चाहेगा कि ईरान का हमला रुके, चाइना भी चाहेगा, रशिया भी चाहेगा। इन सब का टेस्ट है। यहां इजराइल फेल हुआ, हमला हो या ना हो, दोनों सूरतों में इजराइल पर अटैक लाजिम होना है। और अगर इजराइल का कोई भी F-35 तैयारा गिर गया या उनका कोई भी पायलट पकड़ा गया तो फिर आप गेम समझ लें कि उलट जाएगी। और ये सबसे मेन टारगेट होगा ईरान का कि वो इजराइल का कोई ना कोई पायलट पकड़े और फिर उसके बाद इन्होंने वापस कोई नहीं करना। ये आप ज़हन में रखिएगा। तो खेल बड़ा दिलचस्प होने वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।